ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ईरान का एक आला सतही वफद इस्लामाबाद में मौजूद है पिछले 24 घंटों में। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वजह यह है कि ईरान के जो मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, उन्होंने अपनी डिमांड यानी कि ईरान की डिमांड और सिफारिशात पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दी हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, उसके बाद और कई मुलाकातें हुई, लेकिन अब तक की जो तलात है कि अभी तक अमेरिका का जो वफद है जिसने ईरानी टीम से मुज़ाकरात करने हैं वो अभी तक अमेरिका से रवाना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है, ये मैंने आपको बताना है। बात यह है कि ईरान ने एक मरतबा फिर 10 नकाती अपनी डिमांड और शराइत पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दिया। इस मरतबा थोड़ा सा सिनेरियो तब्दील हुआ है कि जब अमेरिका ईरान की तमाम तर जो डिमांड्स हैं उस पर गौर व गौस कर लेगा और वहां से जब वो ओके करेगा, अगर ओके नहीं करता तो फिर जिन नकात पर एतराज़ात हैं वो पाकिस्तानी हकाम को सालसों को भेजे जाएंगे और उसमें फिर एक दफ़ा अराग़ची साहब गौर व गौस करेंगे। और फिर अगर जब पाकिस्तान ओके करता है कि अब ग्राउंड हवार है, ग्राउंड हवार कर दी गई है मुज़ाकरात के लिए, अमन के लिए, जंगबंदी के लिए, मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए, तो आप छक्का मारने आ जाए, तो फिर वो आएंगे। आज अमेरिका में अभी सुबह होने वाली है। अभी लग ये रहा है कि अब जब पाकिस्तान ने ईरान की डिमांड्स अमेरिकियों को शेयर कर दी हैं, ये ज़राए मेरे बता रहे हैं कि कर दी हैं, अब वहाँ पे गौर व गौस हो रहा है। अमेरिका में सुबह हो रही है। अब गौर व गौस के बाद ट्रंप से जब वो गौर व गौस होगी, अपनी कबीना से करेगा, तो उसके बाद फैसला होगा कि ये जाना है कि नहीं जाना। अब जो है ना वो उसके जो मुज़ाकरात हैं अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। लेकिन मैं आपको ख़बर दे दूं कि ईरान ने अपनी शराइत मज़ीद सख्त कर दी हैं और 2 बड़े असूली मौक़िफ़ अपनाए हैं। पहला तो चीन की मदद से अराग़ची साहब ने एक नया जो है उसमें शामिल किया है, नई डिमांड शामिल किया है कि अगर ईरान को माइनस करना है जोहरी हथियारों से तो फिर बराबर का सलूक करो। और यही चीन का सदर भी कह रहा है कि इसराइल ना तो जो है वो IAEA का इसराइल मेंबर है और ना ही NPT का वो मेंबर है, और खुलेआम वो एटमी हथियार तैयार कर रहा है और उसके पास ख़जाना है, तो उसको भी ज़ीरो करो। ईरान भी करने के लिए तैयार है, उससे भी दस्तखत कराओ, ईरान भी करेगा दस्तखत। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ कि आबने हरम जो है वो मरकज़ है। अराग़ची ने एक नया मुतालबा किया है कि पहले अमेरिका नाकाबंदी खोले, आबने हरम्स की जो आबने हरम्स है उसकी नाकाबंदी खोले, मुकम्मल तजारत वहाँ से होने दे, और उसके बाद जो है हम मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे और साइन करेंगे। लेकिन अमेरिका भी इसमें डटा हुआ है। वो समझता है कि मैंने जो आबने हरम है उसकी मैंने शारक को काबू कर लिया है, ईरान की को, और वहाँ मैंने दबोच लिया है ईरान की शारक, और अब मैं जो चाहूँगा मनवा लूँगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि चीन के सदर ने भी इस हवाले से जो मीडिया है उससे गुफ्तगू की है, इंटरनेशनल मीडिया, और उन्होंने भी ट्रंप के नाम अपना पैगाम भिजवा दिया है और दुनिया के नाम भी भिजवाया है। वो कहते हैं कि जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। अगर अमन कायम करवाना है, जंगबंदी करवाना है, तो इसराइल को एटमी हथियारों से पाक करना होगा, उसके मुआहदे पर दस्तखत करवाने होंगे, फिर जाकर ये तीसरी आलमगीर जंग रुकेगी, बसूरत दीगर दुनिया तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। नाज़रीन देखिए, आपको बताइए, मैं अपना जवेद इकबाल और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद, उनकी आला औलाद पर करोड़ों दरूद। देखिए नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर तैयारियां कर चुके हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते, और ईरान कहता है कि अगर कोई शरारत की अमेरिकियों ने तो उनको बहुत तगड़ा जवाब देंगे, और आपकी मेरी सोच से और दुनिया की सोच से तगड़ा जवाब देंगे उन्हें, और उसकी तैयारी कर रखी है। अब पाकिस्तान एक मरकज़ी सालस है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बात बताने से पहले, ख़बर देने से पहले एक और ख़बर दे रहा हूँ। इसके अंदर एक बात से बात निकलती है कि अब भारत जो
मोदी सरकार है उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। वो ये मुज़ाकरात नाकाम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं और यहाँ तक अमेरिका को ऑफ़र कर रहे हैं कि ये दलाली हमें दे दो, हम मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रंप तो उन्हें कह रहा है कि ये भारत जो है ये जहन्नम है और जो ही बच्चे पैदा करता है भारत अमेरिका आकर तो वो नेशनलिटी लेते हैं और फिर वो जो जहन्नम है इधर अमेरिका में भेज रहे हैं। तो ये वगैरह वगैरह इस तरह की बातें हैं। लेकिन मोदी इस वक्त अपने जो उस्ताद आज़म है उसका, जिसकी मोदी कापी है नेतन्याहू, उसके ज़रिए कोशिश कर रहा है कि कहीं ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो जाएं। पाकिस्तान जो है ना वो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और पाकिस्तान काबू नहीं आएगा और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी नहीं दुनिया का चौधरी बन जाएगा। अब ये तकलीफ़ हो रही है मोदी को और वो कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाए किसी सूरत। तो ये बातें अपनी जगह है, लेकिन मैंने आपको जो बात बतानी है कि 24 घंटे हो गए हैं इस्लामाबाद में ईरान का वफद आ चुका है। अब्बास अरागची जो उनके ज़ाहिर है कि उनकी जो पुरानी क़यादत है उनसे एक ही रहबर बचा है, ये दलेर आदमी है अब्बास अरागची आ चुका है अपनी टीम के साथ। आज इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटों से कई मुलाकातें उन्होंने की है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की है और भी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ अमरीकियों ने जो कहा था, पहले ट्रंप ने कहा, ट्रंप तो दुनिया का झूठा तरीन और मकार तरीन बंदा सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ईरानी आ जाएंगे तो हम मुज़ाकरात के तैयार हैं, हम भी आ जाएंगे। और आपको पता है उन्होंने ये भी कहा कि जंगबंदी मुश्किल होगी उस वक्त तक जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते। तो अब जो है उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपनी टीम भेज देनी चाहिए थी। अब वो थोड़ी स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है, ज़रा सुनिएगा क्या तब्दील हुआ है। अब तब्दील ये हुआ है कि मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ईरानी वफद ने पाकिस्तान के जो सालिस हैं उनको अपने 10 से 12 निकात पेश कर दिए और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका को भेज दो, अगर वो इस पर राज़ी होता है तो हमारी सुलह है, अगर नहीं है तो फिर उसकी मर्ज़ी अपने घोड़े लड़ा ले, हम उसके घोड़ों को काबू करेंगे और ऐसा काबू करेंगे कि अगर उसको ये शौक़ है कि वो ईरानी कौम को दबा लेगा और अपनी डिमांड्स पर मुज़ाकरात करेगा तो ये उसकी भूल है। यानी कि ट्रंप को वो कह रहे हैं कि अगर उसने ईरान पर कोई एटमी हमला किया या एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसके फौरी बाद वो इस काबिल हो चुके हैं और रूस और चीन उनकी मदद कर चुके हैं अमली तौर पर शुमाली कोरिया, तो फिर ऐसा जवाब देंगे दिन के वक्त तारे नज़र आएंगे इसराइल को भी और अमेरिका को। ये देखिए ये अभी तक जो तनाव है वो बरकरार है और बदअतमादी की फ़ज़ा जो है वो अपने अरूज पर है। इस वजह से ये मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो रहे। अब ये जो डिमांड्स हैं ईरानियों की, ये ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो सालिस है इस वक्त दुनिया के लिए अमन की जंग लड़ रहा है और दुनिया शाबाश दे रही है पाकिस्तान को, फ़ख्र खा रही है पाकिस्तान पर कि शाबाश पाकिस्तान, शाबाश फील्ड मार्शल, शाबाश शहबाज शरीफ कि आपने दुनिया में अमन और कायम करने की जंग लड़ रहे हो और सालसी का किरदार अदा कर रहे हो और दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग से बचा रहे हो। ये तो हुई बातें। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जो डिमांड्स मिली हैं उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और आते ही आबने हॉर्मुज़ खोल दे। दूसरा ये है कि इसराइल जो है उसको भी नहत्ता किया जाए, हथियारों से, एटमी हथियारों से पाक किया जाए, क्योंकि उन्होंने लॉजिकली बात की है ईरानियों ने जो डिमांड की है कि इसराइल से पूरे खित्ते को ख़तरा है, इसके पास गैर कानूनी एटमी हथियार मौजूद है और वो बना रहा है, पूरे खित्ते को इससे ख़तरा है और ईरानियों का मौक़िफ़ बड़ा वैलिड है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि ये जो IAEA है उसका इसराइल मेंबर नहीं है और ना ही NPT का मेंबर है और ना ही उस पर दस्तखत किए हैं। ईरान में तो बाकायदा ईरान मेंबर भी है और बाकायदा टीमें आ रही हैं, दोनों अदारों की इंस्पेक्शन करती हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, लेकिन इसराइल क्यों नहीं जाते, वहाँ क्यों नहीं? और इस ईरान के मौक़िफ़ की जो तायीद है ये रूस भी कर रहा है, शुमाली कोरिया भी कर रहा है और चीन भी कर रहा है कि ये इसका पॉइंट वैलिड है। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी ये है कि जितने ईरान के मैनेजमेंट
पाबंदियों की वजह से फंड्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, अमेरिका फौरी बहाल करे। दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है, मैं आपको ये भी बात बता दूँ अमेरिका चाहता क्या है। वो कहता है कि हर तरफ से मैं बांध दूँ हाथ ईरान के और ये दस्तखत कर दे हर चीज़ों पे, मैं सिर्फ आर्जी तौर पर इसके जो अकाउंट्स हैं वो बहाल करूँगा बाद में। भाई अमेरिकी सदर पे कौन तबार करेगा, दुनिया तो तबार नहीं कर रही, ठीक है ना नाज़रीन। अब जो सूरत हाल है मैं वो आपको बताने लगा हूँ कि डिमांड्स पहुँच चुकी है अमेरिका में सुबह हो रही है, वहाँ पे मीटिंग होगी और अगर तो ये डिमांड्स अमेरिका को ट्रंप को काबिल कबूल हुई और फिर अगर काबिल कबूल नहीं तो जिन निकात पे उनको एतराज़ हुआ वो उसको काट कर कांटा लगा कर अपनी सिफारिशात अपनी डिमांड्स ईरान से वो वापस भेजेगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान फिर अब्बास अराक्ची साहब अभी मौजूद रहेंगे क्योंकि उन्होंने 2 नए मुल्कों का दौरा भी करना है, ओमान भी जाना है और रूस भी जाना है, उनके दौरे बड़े अहम हैं। तो अभी पाकिस्तान की मेहरबानी है कि उनकी वजह से ईरानी मान लेते हैं बात, वो रुके हुए हैं। अब वहाँ से जवाब आएगा, सुबह हो रही है, इस वक्त फौरी मीटिंग होगी ट्रंप की ज़ेर सदारत, और अगर वो सिफारिशात जो हैं वो डिमांड काबिल कबूल हुई या उनमें 19-20 का फ़र्क हुआ तो फिर दोबारा पाकिस्तान को भेजेगा, पाकिस्तान ईरानियों से डिस्कस करेगा, फिर उसको भेजेगा। अगर वो डिमांड्स उनके काबिल कबूल हैं तो वो आएंगे, ठीक है। अगर काबिल कबूल नहीं हुई तो वो नहीं आएंगे, पाकिस्तान इस्लामाबाद नहीं आएंगे। अब इस पर दूसरी एक ऑप्शन मौजूद है कि वो चूँकि दुनिया इस वक्त थू कर रही है अमेरिका के किरदार पर, वो दुनिया की खपत मटाने के लिए कि ये अमेरिका जो है ये अमन का दुश्मन है, ईरान अमन का हामी है, तो इस खपत को मटाने के लिए वो 2-3 बंदे जो है नाम नहाज से भेज सकता है मिट्टी डालने के लिए और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए कि मैं अमन पसंद हूँ। लेकिन यहाँ आकर इस बात का कभी इम्कान है कि दोनों उस वक्त तक एक मेज़ पर नहीं बैठेंगे जब तक एतराज़ात दोनों तरफ से दूर नहीं हो जाते, और इसका इम्कान बहुत कम है। अभी तक पाकिस्तान को उनके जवाब का इंतज़ार है, जैसे ही जवाब आता है फिर अराक्ची साहब को बताया जाएगा और फिर अराक्ची साहब अगर उनके काबिल कबूल हुआ तो रुकेंगे, अदरवाइज़ वो ओमान और चले जाएंगे और उसके बाद अमेरिकी जो है उनसे रब्ता दोबारा होगा। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सालस आला सालसी का किरदार अदा कर रहा है सफारती अदब-ओ-दाब के मुताबिक, और दूसरी तरफ जो है ट्रंप बार बार मुकर जाता है, ईरानी आ जाते हैं लेकिन ट्रंप मुकर जाता है बार बार। वजह की है कि उसका बगलगीर बच्चा जो है वो उसको किसी किनारे नहीं लगने दे रहा। अब इसमें एक नई खबर है कि चीन एक मरतबा फिर खुलकर सामने आया, जैसे रूस ने कहा था ना पिछले दिनों कि जब इतलात आ रही थी कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर एटमी बम मार सकते हैं, तो फौरी तौर पर रूस और चीन भी आए। उन्होंने कहा कि अगर उस पर एटम बम मारा तो फिर अगले ही लम्हे इसराइल भी दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेगा, मिट जाएगा। तो इसमें नाज़रीन अभी तक जो आपको ख़बर देनी है कि पॉजिटिव रिस्पांस की तवक्को की जा रहा है अमेरिका से, और अमेरिका पॉजिटिव रिस्पांस देगा ना चाहते हुए भी, चूँकि दुनिया उसके टोटली ख़िलाफ़ है। पिछले दिन एक सर्वे हुआ था कि उसमें अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी के हवाले से, तो उसमें बताया गया था कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉपुलैरिटी है, शोहरत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 36% रह गई अमेरिका के अंदर, बाकी लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए, उनकी पॉलिसियों को कबूल नहीं कर रहे। तो लिहाजा अमेरिका ये बड़ा सोच समझ कर फ़ैसला करेगा, और अगर कोई 19-20 का फ़र्क हुआ तो अपनी टीम भेज देगा। वो इधर आकर ईरानियों को उनके मुतालबात मंजूर हुए तो ईरानी जो हैं वो करेंगे मुज़ाकरात, अदरवाइज़ अलग अलग कमरों में बैठकें होंगी और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करता रहेगा। देखिए ट्रंप को मान जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के इस वक्त जो असाब हैं वो शल हो चुके हैं और दुनिया जो है उसका कारोबार तबाह हो चुका है। जो तेल की कीमतें हैं वो कहाँ से कहाँ होगी, पाकिस्तान में फिर कीमत बढ़ गई है, 394 रुपये तक पेट्रोल की कीमत चली गई है। अब क्या करे, गरीब बंदा कहाँ जाए? और इसका ज़िम्मेदार जो है दुनिया जो करार दे रही है ट्रंप को, कि ट्रंप ने पंगा लिया। पहले उसने अपना तेल महफूज किया, वहाँ अपने हमसाए मुल्क के सदर को अगवा किया रात को, और फिर उसके तेल पे कब्ज़ा किया, फिर सारे तेल अपने भर लिए, सारा पेट भर लिया और दुनिया को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया।
अब यूएई जो है उसकी भी मैं आज के प्रोग्राम में आपको खबर दे रहा हूँ कि यूएई भी मैदान में आ गया, वो भी एंटी अमेरिका के तौर पर, और उसने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उससे हमारी करेंसी एक्सचेंज का मुआहदा करो, अगर नहीं किया तो हम चले जाएंगे चीन के कैंप में, और जो तिजारत होगी आइंदा डॉलर में नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो चीन की करेंसी है युआन उसमें होगी। ये बहुत बड़ी धमकी है जो आज यूएई के सरबराह ने दी है ट्रंप को, और उसने कहा जी कि आपके पास वक्त बहुत कम है, आप इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप सेंट्रल बैंक को कहें हमारे से जो करेंसी एक्सचेंज है उसका मुआहदा करें तबादले का, अगर नहीं करते तो फिर यूएई में जो तिजारत होगी, जो यूएई तिजारत करेगा, ले दे होगा, वो फिर चीन की करेंसी में होगा। ये बहुत बड़ी धमकी है जो उन्होंने ट्रंप को दे दिया। मतलब ये हुआ कि अब आखिरी जो इनका एक समाल बगर की बच्चा था मिडल ईस्ट में यूएई, वो भी अब बागी हो गया है और वो भी भागता हुआ नज़र आ रहा है। इसके हवाले से उनकी जो वज़ीरे इंफॉर्मेशन है उन्होंने भी आज मीडिया टॉक की है, जिन्होंने खुल कर कहा है कि अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे होगा, और चीन खित्ते का जो है वो बादशाह भी होगा, सुपर पावर भी होगा, ना हम आप को डॉलर चलने देंगे, ना डॉलर में कारोबार होगा, और यूएई में सारी चीन की करेंसी में कारोबार होगा। अब इससे जो है ट्रंप को छठी का दूध याद आ जाना चाहिए कि ताकत हर चीज़ नहीं है, दुनिया उसके मुखालफ हो चुकी है, उसके 64% लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ है, उसकी पॉलिसियों के, और मिड टर्म इलेक्शन वो हार जाएगा अगर यही रहा तो। मिड टर्म इलेक्शन जो अमेरिका में हो रहे हैं उसकी कामयाबी का अनुसार भी ईरान में अमन मुआहदे से है। अगर ये ना हुआ तो ट्रंप की कहाँ जगह बचती हुई नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, ये मैंने तमाम तर खुलासा जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल सी अपडेट सी वो आपके सामने रखी है। अब मुझे आपकी मोहब्बत, आपकी शफ़क़त का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जहाँ मैं गलत हूँ वो भी बताइएगा, जहाँ आपके पास नई इन्फॉर्मेशन हो उसमें भी मुझे नवाजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन ला कर आपकी नज़र करता रहूँ, आप बाखबर होते रहें। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, सलाम।